तो इंडिया से बैठ के सेल्फ ड्राइव सफारी का प्लान करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसमें वीडियोस मिली नहीं जो कि किसी इंडियन ने जाके स्पेशली वहाँ पे सेल्फ ड्राइव सफारी अपने आप सफारी की हो गाड़ी चला के। मुझे बाहर की वीडियोस तो काफ़ी मिली जिससे मुझे आइडिया हुआ कुछ। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वहाँ पे आप गाड़ी एक रिलायबल कंपनी से लें जो कि 4x4 व्हीकल होगी, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि उस गाड़ी में आप 10-12 दिन रहने वाले हैं, वो आपका घर होने वाला है। कोई ब्रेकडाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे उनका कवरेज होना चाहिए और वो आके उसे रिजॉल्व भी कर दें। तो उसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं, बुश लोर हो गई, चोबे 4x4 हो गई, और भी बहुत सारी हैं जो कि रिलायबल कंपनीज़ हैं। और उन कंपनीज़ में आप गाड़ी बुक करते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर आप चेक करते हैं कि क्या क्या वो उसमें इक्विपमेंट में दे रहे हैं। तो आप पे खाने पीने का, रहने का, सोने का सब इक्विपमेंट उसके अंदर होना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मैं उस गाड़ी का डिटेल भी करके बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको गाड़ी के साथ साथ बहुत सारी कैंप साइट बुक करनी पड़ती हैं। अभी कैंप साइट मल्टीपल नेशनल पार्क में होती है। जैसे हम बोट्सवाना जा रहे हैं तो बोट्सवाना के अंदर आपको जो कैंप साइट मिलेगी वो चोबे नेशनल पार्क में लेनी होगी, जिसमें मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, कई जगह गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी जो ऑपरेट करती हैं। उन सब से आपको बात करके कैंप साइट बुक करनी पड़ेगी, और आपको कुछ नहीं पता कैंप साइट कौन सी कैसी है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसके बाद मोरेमी गेम रिजर्व है वहाँ पे, उसके बाद कालाहारी है। इस तरह से वहाँ पे और भी नेशनल पार्क्स हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है किस नेशनल पार्क में आप जाएं। वहाँ पे मल्टीपल एजेंसी से, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है जो कि आपके लिए कैंप साइट बुक कर सके। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप सबसे पहले कैंप साइट बुक करें, और कैंप साइट आपको बुक करने के लिए प्रेफरेबल होता है कि आप वहाँ से कोई एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंट ले लें, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं इनको पता होता है। मेरे को जो एजेंट मिली, चैरिटी उनका नाम है, शी हैज़ बीन ऑफ एक्सट्रीम सपोर्ट। उन्होंने मेरी सारी की सारी बुक करी कैंप साइट। बहुत सारी कैंप साइट हम चाहते थे, कुछ जगहों पे जो हमने रिसर्च की थी वो नहीं मिल पाई हमारे को, क्योंकि ये कैंप साइट कई जगह पे 6 महीने 1 साल पहले बुक हो जाती हैं, तो वो आपको इतनी आराम से नहीं मिल पाएंगी। तो वो हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी नेशनल पार्क के बाहर भी बुक कर लिया, किसी अंदर ही बुक कर लिया। लेकिन आप किसी भी नेशनल पार्क में बाहर भी अंदर जा सकते हैं, अंदर हैं तो बाहर भी आ सकते हैं। इन सब जगह खर्चा भी अच्छा खासा होता है, जो कि कैंप साइट बुक करने का खर्चा अगर मैं आपको बताऊं बोट्सवाना का और तंजानिया या केनिया में कैंप साइट का, तो तंजानिया केनिया बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे एक बार की एंट्री फ़ी मिला के आपको कम से कम $150 के आसपास पड़ता है। बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, उसके ऊपर ही जाएगा। और $150 का मतलब है कम से कम 12 से 14 हज़ार रुपये, मोटा मोटा 15,000 मान के चलिए। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ आपको। और उसके अलावा यहाँ पे जब हमने बुक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा उसका कम था, और आपका एंट्री फ़ी एक दिन की मोटी गाड़ी को भी अगर आप मिला लें तो 270 पूला, तो एक पोला में आपको 6 इंडियन रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं। तो वो हमने बुक किया 270 वो प्लस $30 आपकी गाड़ी का, अगर आपका बोट्सवाना रजिस्टर्ड व्हीकल है वो, जो कि हमारा बोट्सवाना रजिस्टर्ड ही है। एंड उसके बाद आपका कैंप साइट का खर्चा होता है। सो जो मोटा अप्रॉक्सीमेटली आता है वो 350 पोला, 2200 के आसपास आपका ये बैठेगा। तो ये तो आपका खर्चा वहाँ का हो गया जो बुक करने का होता है। और उसके बाद फिर आप गाड़ी वाले के पास जाते हैं। तो ये सारी की सारी बुकिंग हमारे एजेंट ने करी। उसके बाद हम गाड़ी वाले के पास गए। गाड़ी का जो रेट होता है मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, 15,000 रुपये होता है, जिसके अंदर फुली इक्विप्ड गाड़ी विद इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस 100% नहीं होता। अगर गाड़ी पलट दी गई तो आपका इंश्योरेंस नहीं आएगा उसके अंदर, लेकिन अगर कोई जेन्युइन एक्सीडेंट है तो उसमें इंश्योरेंस आता है, लेकिन कुछ अमाउंट आपको भी पे करना होता है। तो मोटा 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से गाड़ी मिलती है। इस गाड़ी में 4 लोग रह सकते हैं। तो अगर आप 4 लोग जा रहे हैं सो दैट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर आप आजकल के रेट्स देखें ट्रैवल के, तो वो गाड़ी आपने बुक करी 15,000 दिन के उस पर, एंड उसमें आपको डीजल अपना डलवाना होगा। ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोसरीज हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, जो भी आप लेना चाहते हैं। इट कुड बी नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, आप वहाँ पे खाना खुद बना सकते हैं बैठ के। तो आइडिया ये है कि आपकी अब गाड़ी बुक हो गई, आपका अब गाड़ी के साथ साथ आपका कैंप साइट भी बुक हो गई, और कैंप साइट बुक होने के बाद अब आप रेडी हैं जाने के लिए। आपको अपना बोट्सवाना वीज़ा लगवाना होगा, तो आपको फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी। फ़्लाइट पे अगर मैं आपको बताऊं, कोई फ़्लाइट बोट्सवाना है साउथ अफ्रीका डायरेक्ट नहीं जाती है। साउथ अफ्रीका भी नहीं जाती, और बोट्सवाना तो और ज़्यादा इंटीरियर हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली या तो बॉम्बे से जोहान्सबर्ग की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, या फिर मेरे को कुछ यूएई में भी काम था तो मैं दुबई रुकते हुए जोहान्सबर्ग जाऊँगा, और जोहान्सबर्ग से मेरी फ़्लाइट फिर जाएगी बोट्सवाना। तो अच्छा खासा लंबी फ़्लाइट है, 16-17 घंटे लग जाते हैं पहुँचते। और बोट्सवाना के कैपिटल तो अलग जगह हो गई, बट बोट्सवाना का जो अगर सफारी अगर आपको करनी है तो 2 एयरपोर्ट आपके होते हैं जहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। एक आपका है कसाने एयरपोर्ट, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर बोट्सवाना के, और एक आपका है मॉन, जो कि सॉर्ट ऑफ मिडिल में है बोट्सवाना के। तो हम मॉन में लैंड करेंगे। मॉन में लैंड करके फिर हम वहाँ से गाड़ी मिलेगी हमारे को एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से गाड़ी पिक करने के बाद फिर हम गाड़ी को लेके जाएंगे अपना डेस्टिनेशन पे। तो हमने डेस्टिनेशन बुक कर रखी है पहले दिन तो मॉन के अंदर ही। देन वी विल गो इनटू नाईपैन करके एक जगह है वहाँ पे। सो नाईपैन नेशनल पार्क, सॉल्ट ग्राउंड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। लिटिल हार्श कंडीशंस रहती हैं यहाँ पे, बट थोड़ा वो सब तो टॉलरेट करना ही पड़ता है अगर आपको इतना विल्डरनेस में जाना है और एक्चुअल में उसका मज़ा लेना है। सो दैट इज़ फाइन। तो आपका वहाँ पे अंदर जाके आप नाईपैन में रुकेंगे, फिर उसके बाद आपको
आपका स्टे चोबे नेशनल पार्क के अंदर बुक है, फिर आपका एक मोरेमी गेम रिजर्व है वहाँ पे बुक है। तो इस तरह से हमारे स्टे बुक हैं, जो कि मैं डिटेल आपको दूंगा जब मैं जैसे जैसे घूमने जाऊँगा। तो तकरीबन हमारे पास 10 दिन का स्टे है, और 10 दिन के स्टे में कम से कम हमने 4 से 5 कैंप साइट बुक करी हैं। तो हम कैंप साइट पे रुकेंगे, और कैंप साइट में कोई यहाँ पे फेंस कैंप साइट नहीं होती हैं, अनफेंस कैंप साइट होती हैं, और अनफेंस कैंप साइट पे जानवर कोई भी अंदर आ सकता है कभी भी। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली अगर आप बोट्सवाना जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप रात में जब आप जाएंगे उधर, तो आप जंगल में अकेले होंगे। अकेले बोले तो आसपास कैंप साइट में और लोग भी होंगे, एंड चौकी होती हैं, जो पुलिस पोस्ट होती हैं या जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट बोले हैं वो भी होती हैं, एंड यू आर कनेक्टेड स्पेशली विद अ सैटेलाइट फोन। नेटवर्क तो वहाँ पे नहीं आता क्योंकि इट्स रियली डीप इनटू द जंगल। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली इन द नाइट, क्योंकि रात के बाद, दिन छुपने के बाद जंगल बिल्कुल दूसरी दुनिया होता है, वो कहीं का भी जंगल हो, और ड्रामा भी काफ़ी होता है। रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं बहुत टाइम्स, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड यू विल बी स्टेइंग इन द कैंप साइट। कैंप साइट वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई बाउंड्रीज बनी हुई हैं, वो एक जंगल का एरिया है, वहाँ पे 10-15 पेड़ थे, उन्होंने उसको कैंप साइट बना दिया। उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं है, जानवर को ये नहीं पता या किसी वाइल्ड लाइफ को भी क्या जगह, उनके लिए वो नॉर्मल जंगल का एरिया है। तो वो जंगल के एरिया में भी आप आते जाते आपका वहाँ पे उनसे टकराना नॉर्मल बात है, चाहे वो हाथी हो जिससे काफ़ी रिस्क भी रहता है, जैकॉल हो या लायन हो, एनीथिंग, डियर हो, कुछ भी वहाँ पे आपके यहाँ आ सकता है। उनको कोई फीड ना करें कभी, उनकी आदत ख़राब हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपके पास गाड़ी में लाइटिंग होती है अपनी। कैंप साइट में बहुत जगहों पे पावर सप्लाई नहीं होती है, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी में लाइटिंग है, उसका यूज़ करें। आसपास रहें, इधर उधर ना जाएं। वहाँ पे एब्ल्यूशन सेंटर 100-150 मीटर दूर होता है, जहाँ पे आपको वॉशरूम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अकेले ना जाएं, साथ में किसी को लेके जाएं। साथ में मैंने कुछ एडिशनल लाइट्स अमेजन से लिए हैं, जो कि मैं लगाऊंगा, क्योंकि लाइट होने से और आग जलने से जानवर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई जानवर चढ़ के आपको अटैक कर देगा, बहुत ही अनलाइकली होता है होना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जंगल है, वो जानवर है, वो वाइल्ड लाइफ है। एक्सपेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन हैविंग सेड दैट ऐसे कोई अटैक्स वहाँ पे है नहीं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप रात में स्टे कर रहे हैं, तो साथ में रहिए, आग के आसपास रहिए। और जब आप गाड़ी में ऊपर चले जाएं, तो रात में भी आप अपने टेंट में ऊपर, तो काफ़ी सेफ़ हैं आप। इस तरह से आप ध्यान रखिए। हेल्थ वाइज खाना अपने देख के खाइए, पानी बहुत देख के पीजिए, मेडिकेशन लेके जाइए आप अपनी। पैरासीटामॉल हो गई, आपको अगर कोई एलर्जी है, जैसे मुझे रहती है कई बार धूल वूल से एलर्जी, तो मेरी लेवोसिट्राजीन या एंटी एलर्जी टैबलेट्स होती हैं, जो कि जेनरिक ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं। थोड़े बहुत एंटीबायोटिक ले लीजिए अगर पेट खराब हो गया या गला खराब हो गया, डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो आप साथ में रख लें। वॉमिटिंग की दवा हो गई आपकी, वो रख लीजिए। आप बैंडेड रख लीजिए, फर्स्ट एड किट गाड़ी के अंदर होती है। मलेरिया के लिए बोलते हैं कि आप शुरू में उसका एक प्रोएक्टिवली कोर्स कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। मॉस्किटो रेपेलेंट आप साथ में लेके चलें अपने। खाना जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा अभी, खाने के अंदर आप कोशिश करिए कि आप फुली कुक करके अच्छा सा अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं, जो हम खाएंगे भी, और पानी बहुत देख के पिएं। क्राइम रेट बोट्सवाना का बहुत ज़्यादा नहीं है, क्राइम्स वहाँ पे इतने नहीं है। इट्स अ वेरी इफेक्टिव कंट्री। होने को कहीं पे भी कुछ हो जाता है, यूएस में भी हो जाता है, इंडिया में भी हो जाता है। उस तरह के माइंडसेट से आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर होम यू आर एट रिस्क। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई क्राइम रेट वहाँ पे उतना नहीं है, पॉपुलेशन कम है। बोट्सवाना में एड्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसको कंट्रोल किया है काफ़ी, बट या दैट इज़ वन फैक्टर। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना, बट जस्ट फॉर द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगी कि आप टेटनस का टीका यहाँ से लगवा के जाएं। टेटनस वैक्सीन इज़ हाईली रिकमेंडेड, और सबसे ज़्यादा रिस्क जो वहाँ पे आपको कोई चोट लगने का होता है मेटल से, सो टेटनस इज़ हाईली रिकमेंडेड। एज़ फार एज वीज़ा इज़ कंसर्न फॉर बोट्सवाना, यहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है इंडियंस के लिए। इंडियंस को प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अच्छी बात है कि ऑनलाइन वीज़ा का फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है, और आपको इंडिया के एम्बेसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज़ पर द पॉलिसी स्टैंड्स टुडे। और वहाँ पे मैंने ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई किया। मैंने अपने सारे टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स उनको दिए, अपनी कैंप साइट की बुकिंग जो हमने करवाई थी अपने एजेंट से वो सारी दी। तो अपनी कार की बुकिंग हमने दी उनको, और एक कवर लेटर लिख के दिया कि ऐसे ऐसे हमारा प्लान है। मेरे पास उनकी कोई क्वेरी नहीं आई, लेकिन जो मेरे जिस दोस्त ने अप्लाई किया तो उसके पास क्वेरी आई थी, तो हमने हेल्प किया। और जो हमारी ट्रैवल एजेंट थी चैरिटी, उन्होंने हेल्प करके हमें कुछ कवर लेटर बना के दिया, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिए। शी हैज़ बीन ऑफ एक्सट्रीम ग्रेट हेल्प विच वी ऑल लव। तो वो हमने सबमिट किया, अराउंड 2 हफ्ते लगे, हमारा ई वीज़ा हमारे पास आ गया। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और ये आप यहाँ से लगवा के आराम से जा सकते हैं। जोहान्सबर्ग से अगर आप जा रहे हैं और आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी फ्लाइट से चले जाएंगे। वीज़ा के रिक्वायरमेंट में कोई उन्होंने ये नहीं पूछा हमारे से कि बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, बस उन्होंने पूछा कितने पैसे आपके पास होंगे। बुकिंग्स हमारे से पूछे, वो हमने उनको दे दी, एंड हमारा वीज़ा आ गया विदाउट एनी चैलेंज। तो कोई मुश्किल नहीं है, घर बैठे बैठे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं उसे करने के लिए। हाँ, आपका ट्रैवल एजेंट है, वो आपको हेल्प कर सकता है उसके अंदर, एंड दे विल आस्क उस फॉर्म में कि आपका ट्रैवल एजेंट कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे। सो दैट्स ऑल। वो कोई उन्होंने कॉल उसे नहीं की। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। बोट्सवाना पोला यहाँ का इंडिया का 6 रुपीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली 6.15 के आसपास है। ठीक ठाक है, मतलब इंडिया से ऊपर है और कंसिडरेबली ऊपर है, बहुत ऊपर तो नहीं है, बट जेब हिला सकता है आपकी। मोटा मोटा जो खर्चा एक आदमी का इस ट्रिप पे आएगा, अगर फॉर एग्जांपल 3 लोग जा रहे हैं, सो दैट विल बी अराउंड 2 to 2.5 लाख
2.2 तो नहीं, 2.5 ही, 2.6 तक मान के चलिए आप, उतना खर्चा आएगा. देन वी विल टेल यू अदर थिंग्स वंस वी रीच ओवर देयर. स्टे ट्यून विद आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.